हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के कुछ सवालों के बारे में जो अक्सर हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने पहले सवाल से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एंटीबायोटिक्स आर यूज और एडमिनिस्टर फॉर द पर्पज। जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं अक्सर, हमें कोई न, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें अक्सर एक एंटीबायोटिक्स जरूर प्रिस्क्राइब करता है। तो उसका मेनली यूज़ क्या होता है, वो किस लिए हम उसको ले रहे हैं। तो उसका पहला ऑप्शन है हमारा, टू रिलीव पेन, टू रिड्यूस एडिमा, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू रिलीव फीवर। तो इसका सही जवाब होगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं हमें वो किसी न किसी प्रकार के होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा सवाल है हमारा, इंस्ट्रक्शन गिवन टू पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स। तो जो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एक पेशेंट को एंटीबायोटिक के लिए क्या दिए जाते हैं। एक जब कोई पेशेंट एंटीबायोटिक लेता है तो उसको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा, तो स्टॉप एंटीबायोटिक ऑन डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स। ओके, तो दूसरा ऑप्शन है कंज्यूम एंटीबायोटिक्स एट कन्वीनियंस। तीसरा ऑप्शन है नोटिफिकेशन ऑफ अ साइड इफेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। चौथा ऑप्शन है टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड कंप्लीट द कोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड कंप्लीट द कोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जब भी कोई हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, यानी कि जो भी मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब की गई है वो तो लेनी है, और उसके साथ साथ जो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो डॉक्टर हमें बताता है उस टाइम पीरियड तक ली जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कंप्लीट द कोर्स। तो टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड कंप्लीट द कोर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द प्रिकॉशनरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटी सीरम एंड एंटीटॉक्सिन। तो कौन सा प्रिकॉशनरी स्टेप है जो भी हम कोई एंटी सीरम या एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं। तो पहले क्या CSF टेस्ट करते हैं, या ब्लड टेस्ट, या यूरिन टेस्ट, या सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेंसिटिविटी टेस्ट। तो जब भी कोई हम एंटी सीरम या एंटीटॉक्सिन लेते हैं तो हम उसको सबसे पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो इन मेडिसिन से सेंसिटिव, मतलब उनको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिससे हमारे शरीर में ईचिंग होने लगती है तो वो सेंसिटिविटी टेस्ट के द्वारा ही हमें पता चलता है। तो इसके लिए हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चौथा सवाल है हमारा, पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ विच ग्रुप। जो पेनिसिलिन है वो किस टाइप की ड्रग है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, या एंटीबायोटिक है, या एंटी हिस्टामिनिक। तो पेनिसिलिन जो है वो हमारी एक एंटीबायोटिक ड्रग है, क्योंकि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी हमारी पेनिसिलिन ही, जो कि 1941 में डिस्कवर हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एंटीबायोटिक। 1941 में डिस्कवर हुई थी हमारी पेनिसिलिन। ठीक है, अगला सवाल, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक की वो क्या है। तो क्या होगा, इनबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इनबिट सेल वॉल सिंथेसिस, मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म, या इनबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो पेनिसिलिन होता है वो इनहिबिट करता है सेल वॉल की सिंथेसिस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टू इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, अब अगला सवाल, हु डिस्कवर द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा अलेक्जेंडर, दूसरा है एडवर्ड, तीसरा है वॉक्समैन, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन को 1941 में डिस्कवर किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1941 में पेनिसिलिन को पहली बार खोजा गया था। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने ही इसकी खोज की थी पेनिसिलिन की। तो अगला सवाल है हमारा, पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक कैन ट्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एक्सपेक्ट। तो ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जिसको पेनिसिलिन ट्रीट नहीं करता है।
वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो वो होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये सारे ही ट्रीट करता है एक्सपेक्ट क्लाइमीडिया को छोड़कर वो सभी इन्फेक्शन जो है पेनिसिलिन ट्रीट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्लाइमीडिया। ओके, तो जनरल साइड इफेक्ट ऑफ अ पेनिसिलिन एजेंट। तो पेनिसिलिन, जब भी हम पेनिसिलिन लेते हैं तो सबसे पहला हमें साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिलता है, जो आमतौर पर सबसे जल्दी आते हैं। तो जनरल साइड इफ़ेक्ट जो हैं, जो अधिकतर लोगों में देखने को मिलते हैं पेनिसिलिन के, वो कौन से होंगे? रैशेस, इचिंग, फीवर, या रीनल कैल्कुलाई, या जीआईटी डिस्टर्बेंस। जीआईटी डिस्टर्बेंस भी हमें बहुत से एंटीबायोटिक्स में देखने को मिलता है, जैसे कि जब भी हम वो लेते हैं पोटेशियम क्लेवेट, या फिर हम पोटेशियम क्लेवेट के फार्मूले के साथ आती बहुत सी ऐसी दवाई, अगर वो दवाइयाँ हम लेते हैं तो हमें उसमें जीआईटी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। लेकिन पेनिसिलिन के केस में ऐसा नहीं है। पेनिसिलिन के केस में हमें देखने को मिलती है रैशेस विथ ईचिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रैशेस विथ ईचिंग। जब भी हम पेनिसिलिन लेते हैं तो हमें सबसे जनरल जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो रैशेस और ईचिंग ही देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें हमें रीनल कैल्कुलाई और जीआईटी जैसे डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन पेनिसिलिन के केस में ऐसा नहीं है। पेनिसिलिन में हमें रैशेस और ईचिंग ही देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, what is the major nursing responsibility when administering सल्फोमाइड प्रिपरेशन? ओके, तो सल्फोमाइड प्रिपरेशन हम एडमिनिस्टर करते हैं तो हम सबसे जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मॉनिटर चाइल्ड टेम्परेचर, weigh the child daily, okay, give milk with medication, okay, administer drug at a prescribed time। तो सल्फोमाइड ड्रग जो होती हैं वो हमेशा एक प्रिस्क्राइब टाइम पे ली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एडमिनिस्टर ड्रग एट प्रिस्क्राइब टाइम। सल्फोमाइड ड्रग के साथ ये अक्सर देखने को मिलता है, जो एक प्रिस्क्राइब टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पीरियड पे ही लेना ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आज का लास्ट सवाल हमारा, विच टेस्ट रिजल्ट शुड अ नर्स रिव्यू to determine if the antibiotic prescribed for the patient will be effective। जब भी हम किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है सबसे पहले? ओके, तो डिटरमाइन करने के लिए तो पहला ऑप्शन है हमारा सेरोलॉजी, दूसरा है सेंसिटिविटी, तीसरा है सीरम, और चौथा है सेडिमेंटेशन रेट। तो सेडिमेंटेशन रेट तो इसमें नहीं होगा, सबको भी पता है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेंसिटिविटी टेस्ट, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कई सारी एंटीबायोटिक्स जो होती है वो उनको सूट नहीं करती हैं। जब भी वो एंटीबायोटिक्स वो ले लेते हैं जो उनके लिए सेंसिटिव होती हैं, तो अक्सर उनको ईचिंग या पूरी बॉडी में रैशेस देखने को मिलते हैं। तो उस टेस्ट को, वो पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक्स देने से पहले अक्सर हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि वो उस चीज़ से सेंसिटिव तो है या नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेंसिटिविटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे आने वाले क्वेश्चनों को देखने के लिए आप हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहें।